नमस्कार। हिंदुस्तान मेल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज दीक्षित। और देश में तरह तरह की चर्चाएं होती हैं, लेकिन एक और चर्चा इस वक्त मौजूद है। और वो चर्चा ये है कि केबीसी फिर से शुरू हो रहा है। सवाल ये नहीं है कि केबीसी आ रहा है, सवाल ये है कि उसमें केबीसी में कर्नल सोफिया, जो हमारे ऑपरेशन सिंदूर की एक बड़ा प्रमुख नाम था, वो मौजूद रहेंगी। विंग कमांडर भूमिका सिंह भी रहेंगी और कमांडर प्रेरणा देवस्थली रहेंगी। और वो निश्चित रूप से अमिताभ बच्चन जो फिल्मों के महानायक हैं वो उनसे रूबरू होंगे और उनसे बातचीत होगी। और ऑपरेशन सिंदूर पर भी बातचीत होगी और ये भी वो बताएंगे कि जो 25 मिनट का ऑपरेशन था पाकिस्तान पर, किस तरह से उन्होंने उसे अंजाम दिया। सवाल ये नहीं है, सवाल जो उठ रहा है सोशल मीडिया पर वो ये है कि क्या इस तरह से सेना के बड़े अधिकारियों को किसी चैनल पर आकर ये बात करनी चाहिए, और क्या इस तरह से मोदी सरकार को अपना प्रचार करना चाहिए, वह वगैरह वगैरह कई तरह की डिबेट हो रही है। इस पर बातचीत करने के लिए कि क्या उचित है क्या अनुचित है, हमारे साथ में मौजूद हैं टोनी शुक्ला जी, जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं बैन ऑन हायर के। टोनी जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। धन्यवाद धन्यवाद। हमारे हमारे साथ शशिकांत बिरसरिया हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। शशिकांत जी, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। और हमारे साथ में राम श्रीवास्तव जी मौजूद हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं और इस तरह के विषयों पर त्वरित टिप्पणियां भी देते हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले राम श्रीवास्तव जी, आपसे ही जानना चाहूंगा कि आखिर इसमें बवाल क्यों हो रहा है, क्यों आखिर इसका विरोध हो रहा है कि केबीसी में अमिताभ बच्चन की हॉट हॉट सीट पर जो है वो अ, कर्नल सोफिया, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और प्रेरणा देवस्थली होंगी। इसमें क्या बुराई है? वो आकर यदि बात करती हैं और हमारे ऑपरेशन सिंदूर की बात भी करती है, तो क्या कहीं कोई गुरेज लगता है? किसी तरह की कोई बुराई नहीं है। पूरी दुनिया की ये परंपरा है। सैन्य अधिकारी किसी भी पद के हैं, छोटे हों बड़े हों। हाँ, इतना होता है कि उनके जो नियरेस्ट ऑफिसर होते हैं उनसे वो परमिशन ले लेते हैं। अगर व्यक्तिगत किसी जी। तरह की अपनी विचारधारा, जब तक कि वो उनकी ड्यूटी और एक्चुअल ऑपरेशन से संबंधित ना हो, तब तक वो इस तरह की परमिशन लेकर आ सकते हैं। लेकिन यहाँ भी निश्चित रूप जी। से, क्योंकि ऑपरेशन तो कंप्लीट हो चुका था उनका जितना था उस समय का। अभी सिंदूर ऑपरेशन सस्पेंड है। इसका मतलब ये थोड़ी है जो काम किया है, जिसको कि पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनकी मिलिट्री के ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर कर दिया है, बता दिया है पब्लिक को। अगर उस काम को महिमामंडन करने के लिए, अगर उनकी वीरता, शौर्यता, इन सब का प्रदर्शन करने के लिए, आम जनता को उत्साहित करने के लिए अगर उनका एफिडेंस जी। होता है, तो किसी भी कानून के तहत वो अवैध नहीं है। और रहा सवाल ये, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह के प्रदर्शन, इस तरह के डिस्कशन टेलीविजन पर आप सीएनएन में भी देख सकते हैं, स्काई पर भी देख सकते हैं, दुनिया के किसी भी टेलीविजन पर देख लीजिएगा। कहीं वहां तो परेशानी है नहीं किसी को, और यहाँ परेशानी अगर हो रही है तो ये एक मानसिकता का प्रदर्शन है। क्योंकि कुछ लोगों का सोच सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य के लिए किसी भी कारण से हमारे देश के विरुद्ध ऐसा काम करें जिससे कि उसका लाभ उठाकर दुश्मन के देश उसका प्रचार कर सके, जो कि एकदम जी। गलत है। किसी भी सिद्धांत के हिसाब से एक आम नागरिक होने के नाते, भारत का जिस एक नागरिक होने के नाते और देशभक्ति के नाते, इस तरह का अगर कोई आयोजन होता है तो स्वागत योग्य है मेरे विचार में। ही नहीं, बल्कि भारत के 99.9% लोगों के विचार में ये बिल्कुल एक अच्छा कदम है। और इसका जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको मैं सिर्फ यही कहूंगा, उनमें बुद्धिमत्ता की थोड़ी कमी है, उनका सीमित दायरा है। वो हर चीज में राजनीतिक लाभ और हानि ढूंढने की कोशिश करते हैं, और किसी खास व्यक्ति और व्यक्तित्व और समाज को जो है वो एक तरह से कुंठित, आघात कराने की कोशिश करते हैं। ये लोग जो जी। इसका विरोध कर रहे हैं वो आम जनता की भावना के ऊपर प्रहार कर रहे हैं, ऐसा मेरा विचार है। जी। लेकिन एक 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 सवाल ये उठता है राम श्रीवास्तव, चलिए शशिकांत जी के पास चलते हैं। शशिकांत जी, चूंकि राजनीतिक दृष्टि से भी इस चीज को देखा जा रहा है और ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो मोदी सरकार है, जो भाजपा की सरकार है, वो इसका महिमा मंडन करने के लिए, अपनी बात को प्रचारित करने के लिए उनका उपयोग कर रही हैं। फिर वो कर्नल सोफिया हो, व्योमिका सिंह हो या प्रेरणा देवस्थली हो। क्या आपको लगता है कि इसमें किसी तरह का कोई राजनीतिक लाभ भी हो सकता है? शशिकांत जी। नमस्कार।
नमस्कार, सभी आपके दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, बड़ा ये संवेदनशील मुद्दा है और इसको अब मैं एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में न जाकर के इसको सांख्यिकीय रूप से अगर हम देखते हैं, तो हम किसी भी चीज का जब प्रिडिक्शन कर रहे होते हैं तो हम जो उसकी हिस्ट्री में जो डेटा हमारे पास अवेलेबल होता है, उस डेटा को एनालिसिस करके हमेशा एक नया मॉडल क्रिएट करते हैं। जी, आप भी जानते होंगे, किसी जी भी प्रकार का प्रिडिक्शन में बिल्कुल। होता है, सर्वे होता है। बिल्कुल मोदी सही। सरकार का जो पिछले 11 मोदी सरकार का जो पिछले 11 साल का इतिहास हम देखते हैं, उसमें ऐसी सैकड़ों अनेकों घटनाएं हैं जिसमें वो सेना का उपयोग करते हुए, राजनीति के लिए सेना का उपयोग करते हुए, कर्मचारियों का उपयोग करते हुए, ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, उनकी हर प्रकार की जितनी भी गतिविधियां हैं वो कहीं ना कहीं। जी शशिकांत जी, आपकी आवाज शायद हम तक नहीं पहुंच पा रही। जी चलिए, शशिकांत जी की आवाज शायद नेटवर्क में नहीं आ पा रही है। अ, टोनी जी, आप राजनीतिक उपयोग आपसे होने पूछना चाहूंगा। शशिकांत जी, आवाज आपकी शायद ब्रेक हो रही है। ओके, जी अभी आ रही जी, है अभी बोल आपको? सकते, जी अभी आ रही है, अभी बोल सकते हैं आप, बोलिए। जी जी, तो मैं ये जो बता रहा था आपको कि मोदी सरकार का जो 11 साल का इतिहास है, उसमें इस प्रकार की सैकड़ों घटनाएं हैं जिसमें जी उन्होंने जी जी, सेना बताया। का और जितने भी हमारे सरकारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका कहीं ना कहीं राजनीतिक उपयोग करने की कोशिश की गई है। हमने जी ऐसी अनेकों घटनाओं के साक्षी रहे हैं हम सभी लोग। जी इसी के जी कारण इस आशंका को बल मिलता है कि ये जो केबीसी का प्रोग्राम आयोजित किया गया, उसमें सेना की जो हमारी बहादुर बहनें हैं, जो हमारी देश को गौरवान्वित करने वाली सेना की बहादुर लड़ाके हमारे बीच उपस्थित होंगे। मानने से किसी को कोई तकलीफ नहीं है। देश की सेना की कहानियां तो हमारे यहाँ बचपन से जी। शशिकांत चलिए, हम टोनी जी आप तक पहुंचते हैं। का जो अ, राजनीतिकरण करने का जो प्रयास है, जी जी चलिए। केवल उस पर आपत्ति है कि जी अभी जैसे आपको याद होगा कि हमारे जो भूतपूर्व आर्मी चीफ थे, नरवणे जी, उन्होंने एक जी किताब लिखने की कोशिश की थी और वो किताब आज तक उसके बाद बाजार में आ ही नहीं पाई है। चलिए शशिकांत जी, आपसे इस पर हम बातचीत करेंगे। एक सवाल जरूर उठता है, वो मैं आपसे सवाल करूंगा, लेकिन टोनी जी के पास चलता हूँ। टोनी जी, आप चूंकि मोटिवेशनल स्पीकर भी रहे हैं और देशभक्ति को आप समझते भी हैं, क्या आपको लगता है कि कर्नल सोफिया का आना या भूमिका सिंह का आना या प्रेरणा जी का आना कहीं राजनीतिक लाभ का विषय भी हो सकता है? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक चाल हो सकती है? पंकज जी, आपको और हमारे साथियों को मैं सादर प्रणाम करता हूं। केबीसी के पहले मुझे लगता है केबीडी बनाने की जरूरत है, कौन बनेगा देशभक्त। और जी जब हम केबीसी की बात करते हैं तो अमूमन प्रश्न और उत्तर होते हैं। सफलता इस बात पे निर्भर करती है कि उत्तर कैसे हैं, ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रश्न कैसे हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न क्या होता है? है। जी और मैं हमेशा ये मानता हूं, देश विदेश और कोने कोने में घूमता हूं, ये नाम अगर सोफिया सिंह और व्योमिका कुरैशी, ऐसे ही है ना? जी बिल्कुल। सोफिया व्योमिका सिंह। सोफिया, कर्नल सोफिया, सोफिया नहीं नहीं, प्रेरणा मैं सिंह, तो ऐसे व्योमिका ही सिंह। मानता हूं पंकज जी कि अच्छी बात उनका कर रहे हैं। नाम सोफिया अच्छी सिंह बात कर होना रहे हैं। चाहिए और अच्छी बात कर व्योमिका रहे कुरैशी होना चाहिए। हैं। जी 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 अमूमन जब देश की बात आती है तो फिर ये सारे विषय गौण हो जाते हैं। लेकिन मुझे समझ में ये आया कि जब अक्षमता सक्षमता को बनाने में अक्षम प्रयास करती है, तब इस तरह जी की विचारधारा सामने आती है। और ये बिल्कुल। जी अक्षमता ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जी जी क्योंकि जी वो लोग जो चीजों को अच्छे से हासिल नहीं कर पाते, वो नकारात्मक भाव रख के हर बात को करने का प्रयास रखते हैं। और मैं दावे से कहता हूं कि क्या मोदी जी करते हैं, क्या राहुल जी करते हैं, क्या केजरीवाल जी करते हैं, ये तो महत्वपूर्ण है ही। क्या जी दिखता है ये भी महत्वपूर्ण है। होता बिल्कुल। क्या है ये महत्वपूर्ण है, पर उसका दिखना भी दिखता उतना क्या? ही महत्वपूर्ण है जितना होना महत्वपूर्ण है। जी तो जी यहाँ जी, पर साफ अच्छी दिख बात रहा है। है कि एक नकारात्मक विचारधारा हमारे सामने आ रही है। और आप बड़े बड़े कारपोरेट को देखें, उन्होंने समय जी पर स्वयं को बदला नहीं, इसलिए खत्म हो गए। नोकिया खत्म हो गया। आप बहुत बड़ी कारपोरेट कंपनीज को देखेंगे, कोई भी राजनीतिक दल अगर अपने आप में समय के साथ परिवर्तन नहीं लाता, उसमें देशभक्ति अगर कहीं भी प्रश्नों के आधार पर भी इधर उधर होती है,
तो आम आदमी जो बड़ा शांति से बैठा है, जो मेरी तरह रोज आकर बात नहीं कर रहा, वो वोट के माध्यम से बताता है कि आपकी ये नकारात्मक राजनीति को हम स्वीकार नहीं करते। और भारत इस प्रबलता से आगे बढ़ रहा है। चाइना में एक बड़े संत हुए हैं लॉत्से। जी लॉत्से अक्सर कहा करते थे कि अगर स्टूडेंट तैयार हो तो टीचर मिल ही जाता है। मुझे लगता है ऐसे बिल्कुल। नकारात्मक भाव रखने वालों को एक अच्छे टीचर की आवश्यकता है, जैसे जी हमारे राम जी श्रीवास्तव साहब बैठे ठीक है। हैं। तो ये एक ठीक है, अलग आप विषय है। एक जी। जी टोनी जी, आप अच्छी बात आप कह रहे हैं, लेकिन कई बार ये होता है कि जो राजनीतिक चीजें होती हैं वो क्योंकि राजनीति का अपना एक धर्म होता है और वो सिक्के के दोनों पहलुओं को देखने की कोशिश करता है। और ये भी सच है कि राजनीतिक पार्टियां अपने हित के लिए काम करती हैं। क्योंकि इस वक्त शशिकांत बेसरिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। शशिकांत जी, चूंकि आप इस वक्त किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, आप एक राजनीतिक विश्लेषक की तरह हैं, तो जो जो बात टोनी जी कह रहे हैं, जो जी जो राम श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि ये एक नकारात्मक विचारधारा है, क्या आपको लगता है कि राजनीतिक पार्टियों को हर बात का विरोध करना चाहिए, या वाकई ये मुद्दा है जिसका विरोध किया जाना चाहिए, और इससे क्या लाभ हो सकता है मोदी सरकार को? शशिकांत जी। देखिए, ये व्यवस्था शशिकांत जी, आप शायद नेटवर्क में नहीं, आवाज आपकी ब्रेक हो रही है। कोई भी घटना होती है तो वो निश्चित जी तौर पर राजनीति से प्रेरित होती है। मैं इसको कतई कतई नहीं मानता हूं कि इस पूरी घटनाक्रम के पीछे किसी भी प्रकार का राजनीतिक मकसद नहीं होगा, क्योंकि जी कोई भी घटना अगर होती है उसका कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रभाव निश्चित तौर पर होते हैं। मेरा जो आशंका है, वो आशंका केवल इस बात की है। मुझे न तो कर्नल सोफिया हमारे देश की वीर जवान है, वीर बेटी है, व्योमिका सिंह हमारे देश की वीर जवान है, वीर बेटी है। सेना हमारे देश की रक्षा के लिए हर हिंदुस्तानी के दिल में बसती है, उनका सेना का शौर्य और सम्मान। इस बात से जो मेरा जो कहने का उद्देश्य है, या बाकी जो लोग इस बात का विरोध करना चाहते होंगे, उनके कहने का उद्देश्य ये नहीं है कि हमें सेना की शौर्य के बारे में जानकारी नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन आप देखिए कि जब सेना के शौर्य की जानकारी संसद में रखनी चाहिए थी, विशेष सत्र बुलाना चाहिए था, तब वो विशेष सत्र नहीं बुलाया गया। जब सेना के शौर्य की जानकारी रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा, स्वयं प्रधानमंत्री के द्वारा देश को बतानी चाहिए थी, तब वो नहीं बताई गई। जब सेना के शौर्य की जानकारी सेना के पास खुद देश को बता रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ, कैसे एक व्यावसायिक चैनल पर व्यावसायिक कार्यक्रम में सेना के अधिकारियों को जाकर के अगर कोई बात कहनी पड़ रही है, तो जी निश्चित तौर पर ये जी चलिए, राम श्रीवास्तव जी के पास चलते हैं। शशिकांत जी, राम श्रीवास्तव जी, जो बात शशिकांत जी ने उठाई है, उनका ऐसा कहना है कि एक व्यावसायिक चैनल है है वो, जी। उस व्यावसायिक चैनल पर सेना अधिकारियों का जाना निश्चित रूप से तय करता है कि कहीं ना कहीं कोई लाभ की स्थिति है। और बहुत बहुत पुख्ता तौर पर वो कह रहे हैं, बहुत मजबूती के साथ शशिकांत जी कह रहे हैं कि इससे कहीं ना कहीं, क्योंकि वो इतिहास की बात भी कर रहे हैं कि इतिहास में जहां जहां होना चाहिए था वहां नहीं दिखाया गया, लेकिन चैनल पर जिसे दुनिया भर के लोग देखते हैं, वहां पर जो है इसका महिमा मंडन किया जा रहा है। क्या कहते हैं? ये तीन बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। पहला तो जी इतिहास जो है पहले पलट के देख लेना चाहिए। क्या किसी देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री, अपनी बीवी और बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए इंडियन नेवी के जहाज पर गए थे? जबकि इंडियन नेवी के जहाज पर, लड़ाकू जहाज पर, विध्वंसक जहाज पर इस तरह से कोई भी आम आदमी, हालांकि बच्चे थे, छोटे थे, लेकिन उनको अथॉरिटी नहीं थी, फिर भी वहां पिकनिक मनाने गए, आराम से गए। उस वक्त किसी ने उस पर ऑब्जेक्शन नहीं लिया। आज हम सब लोग भूल गए। लेकिन जहां तक व्यावसायिक चैनल का सवाल है, क्या व्यावसायिक चैनल पर सरकारी विज्ञापन नहीं आते हैं? सरकारी नीतियों का प्रसारण नहीं होता है? अगर पैसे देकर वहां पर विज्ञापन दिए जा सकते हैं, तो जनहित में अगर हमारे सेना के 3 प्रमुख महिलाएं वहां जाकर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कोई नई चीज नहीं बताने वाली है, स्ट्रेटेजी नहीं बताने वाली है, उन्होंने जो कुछ वहां देखा है, किया है, स्वयं अनुभव किया है, वो अनुभव वहां पर अगर वो प्रदर्शित कर रही हैं, तो ये तो देश हित का एक काम है। देश के आम आदमी का जोश अफजाई करने का काम है, सेना का मनोबल बढ़ाने का काम है। अब रहा सवाल ये है कि साहब वो यूनिफॉर्म में क्यों गए, हमारे जो प्रधानमंत्री यूनिफॉर्म में क्यों जाते हैं,
कहाँ? पहाड़ों पर। किसके बीच? हमारे जवानों के बीच, होली दिवाली मनाने के लिए, रक्षाबंधन मनाने के लिए। तो ये देखिए, इन एक्शन से हमारे देश के जवानों का अगर हौसला बढ़ता है, इसमें आपको क्या तकलीफ है? आप तो बैठे बैठे यहाँ पर लांछन लगाते रहते हैं कि वहां पर आपने बालासोर में जो बम फेंके थे वो किस जगह गिरे थे? वो तो गड्ढे में गिरे थे। अरे क्या बातें करते हैं, उनको प्रमाण चाहिए। इन सब लोगों को हवाई जहाज के पंखे से रस्सी से बांधकर अगली बार जब भी जाए भेज देना चाहिए। निश्चित रूप से ये मेरी भावना नहीं है, आम आदमी की भावना है। इतने लंबे अनुभव के बाद मैंने स्वयं ने 15 अगस्त 1947 को, जब मैं बच्चा था, यूनियन जैक उतरते देखा है और तिरंगा लहराते देखा है। उस समय कितना उल्लास था, उत्साह था, उसकी आज के लोग कल्पना नहीं कर सकते। और ये लोग जो अभी बातें करते हैं सेना के ऊपर, क्या इनको ये पता है कि एक जमाना था कि सेना के पास ना तो बर्फ में चलने के जूते थे, सिर्फ एकमात्र अपने रिश्तेदार को सीनियर अफसरों से बाईपास करके जनरल कौर को जो है उत्तरी कमांड दे दी गई। हुआ क्या? बबीता की जो जो सबसे पावरफुल हमारे पास प्लाटून थी पैराट्रूपर्स की, जिसको द्वितीय विश्व युद्ध में सर्वश्रेष्ठ पैराट्रूपर बटालियन का नाम दिया गया था, उनको उस जगह उतार दिया जहां उनको पता ही नहीं था कहां जाना है, और चीनियों ने उनको गोली से भून दिया। उस सब पाप के लिए जिम्मेदार कौन था? वो इतिहास तो भूल गए और आज बता रहे हैं कि अपना वो रुतबा बढ़ाने के लिए, अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए ये सब कर रहे हैं। ये नादानी है। इससे निगेटिव जो वातावरण फैल रहा है, उससे वो ये भूल रहे हैं कि वो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारो। जी जी, चलिए टोनी जी, एक एक सवाल तो यहाँ पर उठता है, क्योंकि समय कम है, संक्षिप्त में जानना चाहूंगा। एक सवाल तो उठता है कि जो केबीसी है वो, उसका तो लाभ बड़ा होने वाला है, क्योंकि देश के मैक्सिमम लोग जो है वो शुक्रवार की रात को बैठकर इस कार्यक्रम को देखने वाले हैं, क्योंकि उसमें सेना के 3 बड़े नाम उसमें आने वाले हैं। तो उसको तो लाभ होने वाला है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। क्या होता है पंकज जी, जब विघ्न संतोषी लोग हमारे आसपास हों, और ये बड़ी टर्म है विघ्न संतोषी, वो कभी खुश होते ही नहीं। हमारा बेटा फर्स्ट क्लास आया, उसने स्कूल में टॉप किया और वो टॉप करके अपनी ट्रॉफी लेकर घर आया, और मैं जिद कर रहा हूं कि बेटा तेरा पैंट में गंदा कैसे हो गया, मैं नाराज हो रहा हूं तेरा पैंट खराब कैसे हो गया, तेरा जूता कीचड़ में कैसे चला गया। तो मैं उसके उस अचीवमेंट को ध्यान ना देते हुए उस छोटी सी चीज पे ध्यान दे रहा हूं जिसपे मुझे ध्यान नहीं देना चाहिए। यही हमारी विघ्न संतोषी होने का सबसे बड़ा उदाहरण है। और मैं आपको बता दूं, चूंकि हम भारतवासी सभी भाई हैं, लेकिन भाई से बड़ा दोस्त नहीं होता और भाई से बड़ा दुश्मन नहीं होता। एक ही रामायण में कौन कौन भाई थे और कौन कौन भाई होने के बाद किसने किसके लिए क्या क्या किया। रावण और विभीषण भी भाई थे, बाली और सुग्रीव भी भाई थे, राम और लक्ष्मण भी भाई थे, राम और भरत भी भाई थे। तो भाई को आपकी कमजोरियां मालूम होती है, और जब ये दोनों शेरनियां, तीनों शेरनियां वहां बैठकर बात करेंगी उस शेर के सामने, तो मेरा सबसे बड़ा प्रश्न रहेगा कि अमिताभ बच्चन साहब के घर में एक जो विघ्न संतोषी हैं, जया बच्चन जी, जिन्होंने सिंदूर उजड़ गया कहा था, वो इसको कैसे देखेंगी? ये मेरे लिए बड़ा कौतूहल का विषय है। मैं चूंकि 15 अगस्त का माहौल है, देश का 78 साल हो गए आजादी के, और 79वें का दिवस हम मना रहे हैं। बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा टोनी जी, इस वक्त देश के लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अलग अलग विचारधाराएं होती हैं, एक आम आदमी किस तरह सोचे, क्या करे? मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहता हूं, वैसे तो मैं आउटर हूं, पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं, लेकिन जितना दूर से मैं देख रहा हूं चीजों को, आज की तारीख में जो सेना ने किया है वो अद्भुत है। मैं सैल्यूट करता हूं सेना के हर आदमी को, और उस व्यक्ति को निवेदन कर, क्योंकि ये साइन होता है प्लस का। देखिए पंकज जी, ये कान में जाता नहीं, अच्छी बातें कान में जाती नहीं, ये बुरी बात है माइनस, ये कान में तुरंत घुसता है। तू चीज बड़ी है, मस्त मस्त गाना 2 दिन में याद होता है, रामायण की 4 चौपाई याद करने में 6 महीने लगते हैं। मैं लोगों को एक ही कहता हूं, नकारात्मकता से निकलिए, पॉजिटिव रहिए। ये जो सरकार है, और सरकार को भी छोड़िए, ये जो हमारी सेना है, और सेना के साथ साथ हमारी सरकार का जो दृढ़ निश्चय है, वो अद्भुत है। मैं आपके माध्यम से पूरे देश के हर व्यक्ति को 15 अगस्त की शुभकामनाएं देता हूं, और सारे सैनिकों को एक खूबसूरत सैल्यूट यहां से आपके इस मंच के माध्यम से देना चाहता हूं। धन्यवाद।
चलिए शशिकांत जी, आप चूंकि देश का 79वां ये जन्मदिन है और आजादी का जन्मदिन है, इस वक्त आम आदमी को आप क्या कहना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे शशिकांत जी? देखिए, सबसे पहले तो पूरे देशवासियों को 79वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं ये चाहूंगा कि हमारे अमर शहीदों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे देशवासियों ने, खेत खलिहानों के किसानों ने, फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों ने, माओ ने, बच्चों ने, जो अपनी कुर्बानियां दे करके इस देश को स्वतंत्र कराया, उनका उद्देश्य केवल ये था कि देश खुशहाल रहे, मिलजुल कर रहे, भाईचारे के साथ रहे और देश को प्रगति के पथ पे आगे बढ़ाने के लिए देश का हर एक वासी जाति, जी धर्म, लिंग, वेद, भाषा, इन सब से ऊपर उठ करके काम करे। राजनीति सकारात्मक तौर पर देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करे। राजनीतिक दल, सरकारी कर्मचारी और देश में जो भी, जहां पे भी किसी भी प्रकार के उत्पादक कार्य में लगा हुआ है, वो देश को आगे बढ़ाने का कार्य हमेशा सतत रहे। हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा जो है देश में, पूरे देश विदेश में पूरी शान के साथ लहराए। मैं ऐसी ही जी, शुभकामनाएं पूरे बहुत अच्छी देशवासियों को बात, देना चाहता हूँ। बहुत 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 खूबसूरत बात। राम श्रीवास्तव जी, बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आपका एक बड़ा इस वक्त कार्यक्रम को जो है, आपके बहुत सारे हजारों शिक्षक जो शिष्य हैं वो देख भी रहे होंगे देश और दुनिया भर में। क्या कहना चाहेंगे आप, आम आदमी इस वक्त किस धारणा के साथ काम करे? मेरे आंखों के सामने तो 2047 का वो स्वप्न जो है साकार होना चाहिए, जब जी भारत का तिरंगा झंडा चंद्रमा के ऊपर लहराएगा और भारतीय अंतरिक्ष यात्री वहां पहुंचेगा। उस दिशा में बढ़ने के लिए हमको चाहे जितनी भी मेहनत करना पड़े, कितना भी आपस का विरोध हो, उसको सबको मिटाकर, भूलकर देश की प्रगति में पूरी तरह से सहयोग देना चाहिए। और ये सोचना चाहिए उस दिन को देखने के लिए हम राष्ट्र के लिए क्या कर सकते हैं। वही पॉजिटिव अप्रोच अगर हम रखेंगे तो देश निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। जी थैंक जी जी जी, कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत संक्षेप में बताइएगा, तो कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं बस यही कहना चाहता हूँ, लोग आपको लेके भी, शो को लेके नकारात्मक ना हो जाएं, क्योंकि पंकज कमल को कहते हैं, तो पंकज आपका नाम है। श्री राम हमारे साथ राम जी बैठे चलिए, हुए हैं और मैं जी इस जी समय जी, नागपुर में हूँ। तो ऐसा ना हो कि कहीं संघ के आसपास कोई होटल से बात कर रहा हो तो लोग आपके ऊपर जी जी। विषय ना उठाए। बस एक नहीं अपनी, लाइटर मोड में यही नहीं कहना मीडिया, चाहता था। बोलिए। मीडिया की अपनी भूमिका होती है, वो डिबेट करना चाहता है ताकि लोगों तक सच बात पहुंचे। और 7:30 निश्चित रूप बजे से का समय आज जो है वो देश है। में आजादी का महोत्सव बन रहा है और अलग अलग नहीं, विचारधाराएं हैं, लेकिन क्या आम बोल आदमी रहे हैं? को अपनी एक सकारात्मक विचारधारा के साथ में बढ़ना चाहिए, जो आप कह रहे हैं, जो शशिकांत जी कह रहे हैं और जो राम श्रीवास्तव जी ने कही। बहुत सारा धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।